देखो आज से हम लोग का फ्रेश न्यू चैप्टर ट्रायल बैलेंस स्टार्ट हो रहा है। हम लोग सबसे पहले जनरल एंट्री सीख लिए। क्या सीखा? जनरल एंट्री सीखा। उसका बाद हम लोग क्या सीखा? लेजर सीखा। जब जनरल एंट्री हम लोग का कंप्लीट हो जाता है, लेजर कंप्लीट हो जाता है, उसका नेक्स्ट बात हम लोग बनाना स्टार्ट करता है ट्रायल बैलेंस। क्या बनाना स्टार्ट करता है? ट्रायल बैलेंस। मतलब ट्रायल बैलेंस लेजर बनने का बाद होता है, बनता है। क्या सुना? ट्रायल बैलेंस जो होता है वो क्या होता है? लेजर बनने के बाद ही बनता है, उससे पहले हम लोग प्रिपेयर नहीं करता है। अब समझना कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। दीदी सप्तमी दी मत लिखिए, दीदी है तो ना, बड़ा दीदी है, मत लिखो। देखो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ लेजर at the time of the at the end of the financial year to find whether the debit total agrees with the total debit credit total। मतलब ट्रायल बैलेंस एक तरीके का स्टेटमेंट होता है। क्या होता है तुम्हारा? स्टेटमेंट होता है। ये किसकी हेल्प से बनता है? लेजर की हेल्प से बनता है। जो हमने लेजर बनाता है ना, लेजर याद है ना, परचेस का लेजर सीखा, सेल्स का, केस का, सब लेजर सीखा ना। तब हम लोग को ये पता चलेगा जो हमने लेजर वहां पे बना के आया है वो लेजर सही है ना गलती है, वो कैसे पता चलेगा? जब उसको हमने ट्रायल बैलेंस में डाल देगा ना तो हम लोग को पता चलेगा। जब ट्रायल बैलेंस में डेबिट एंड क्रेडिट दोनों का टोटल इक्वलाइज हो जाए तो हम लोग का आंसर क्या है? सही है, नहीं तो हम लोग का आंसर क्या है? गलत है। तो क्या है? ट्रायल बैलेंस एक तरीका का स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? स्टेटमेंट होता है जो किसके हेल्प से बनाया जाता है? लेजर के हेल्प से बनाया जाता है। अब कब बनाया जाता है? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल, जब ईयर हम लोग का खत्म हो जाता है, खत्म होता है तो बनाया जाता है। मतलब ईयर के एंड में बनाया जाता है। कब? ईयर के एंड, जब ईयर खत्म होने वाला होता है तब बनाया जाता है, जैसे कि 31 मार्च को बनाया जाता है। समझ में आया बात? क्या होता है ट्रायल बैलेंस? तो ट्रायल बैलेंस एक तरीके का क्या होता है? स्टेटमेंट होता है जो किसकी हेल्प से बनाया जाता है? लेजर की हेल्प से बनाया जाता है। किसकी हेल्प से? लेजर की हेल्प से बनाया जाता है। ठीक है। क्या जानने के लिए? ये कब बनाया जाता है? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। क्या जानने के? जब ये किस लिए बनाया जाता है? डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जानने के लिए। जो लेजर बना के आया आप लोग, वो गलती है ना सही है, किसे चेक हो जाएगा? ट्रायल बैलेंस है। समझ में आया बात? तो क्या है? तो ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ लेजर एट द टाइम ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू फाइंड आउट वेदर द डेबिट टोटल एग्रीज विद द क्रेडिट टोटल। मतलब डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये जानने के लिए हमने ट्रायल बैलेंस बनाता है। याद है जनरल एंट्री बनाता था? लिखो मत। हाँ याद है जनरल एंट्री बनाता था? जनरल एंट्री में आंसर कब सही होता था? जब तुम्हारा डेबिट और क्रेडिट मिल जाए तो आंसर क्या होता था? सही। समझ में? तो इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है ये जानना जरूरी है कि इसका ऑब्जेक्टिव्स ट्रायल बैलेंस बनाना क्यों जरूरी है। तो देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है ट्रायल बैलेंस बनाने का, ये कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव है? ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एसर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट। मतलब जो लेजर अकाउंट तुम बना है उसमें जो माइनस प्लस किया होगा और जो आंसर तुम निकाला होगा वो सही निकला है या ना गलती निकला है। जो कैलकुलेशन तुम किया है वो सही है ना गलती है, वो कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। समझ में आया बात? मतलब अर्थमेटिकल क्या एक्यूरेसी को चेक करने के लिए जो मैथमेटिक्स तुम लगाए वो सही है ना, प्लस माइनस किया है वो गलती है ना सही है, वो चेक करने के लिए हम लोग को ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है। समझ में आया बात? फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू हेल्प इन द लोकेटिंग द एरर। जो लेजर में गलतियां हुआ है उसको ढूंढने के लिए क्या बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ठीक है। टू ऑब्टेन ए समरी ऑफ लेजर अकाउंट। अब देखो, अब बहुत सारा लेजर है, तुमको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा ना, परचेज लेजर है, सेल लेजर है, सब पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। तो ट्रायल बैलेंस क्या करता है? जो लेजर मान लो कि लेजर कंप्लीट हो गया, जैसे लाइक परचेज लेजर कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये परचेज लेजर मतलब बन गया, तो ये टू बैलेंस बाय बैलेंस शीट निकला, मान लो बाय बैलेंस शीट निकला। बस इसी बाय बैलेंस शीट को हम लोग किसमें लिख देता है? किसमें लिख देता है? ट्रायल बैलेंस में। मतलब ये समरी देता है किसी भी लेजर का बैक, बस एक क्या दे देता है? समरी कि परचेज लेजर से परचेज लेजर में टोटल कितना परचेज किया हम लोग? 1 लाख परचेज किया, बस ये सब। अब किससे कितना खरीदा ये बताता नहीं है, ये क्या बताएगा कि परचेज कितना किया, 1 लाख परचेज किया तो 1 लाख डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में आ जाता है। समझ में आया बात? फिर नेक्स्ट टू हेल्प द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। जो फाइनल अकाउंट समझता है ना, जो एंड प्रोडक्ट होता है, जो सबसे लास्ट में बनाया जाता है, जब बिजनेस क्लोज होता है ना तो हर साल के एंड में बनाया जाता है फाइनल अकाउंट, जिसमें हम लोग को पढ़ना, हम लोग का सिलेबस में भी है क्या क्या पढ़ना अपने को? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जो लास्ट में पढ़ना है वो एंड में बनता है। वो किसके हेल्प से बनता है?
अगर ट्रायल बैलेंस नहीं है तो ये बनने वाला नहीं है। तो देखो ना, हर जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक दूसरे से लिंक है या नहीं है। हाँ, सबसे पहले जर्नल, देखो जर्नल आना चाहिए, फिर लेजर आना चाहिए, फिर ट्रायल, फिर तुम्हारा सब्सिडरी बुक्स सीखा। हाँ, याद है ना, सब्सिडरी बुक्स, अदर सब्सिडरी बुक्स, ये सब सीखा। उसके बाद हम लोग कहाँ में आ गया, लेजर में। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएगा, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है, समझ में अब कोई दिक्कत, ऑब्जेक्टिव अभी तक किसी को नहीं प्रॉब्लम है। देखो इसका बाद एक फॉर्मेट भी इसका है, ट्रायल बैलेंस का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, फॉर्मेट को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्या है तुम्हारा, ट्रायल, फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो देखो ट्रायल बैलेंस एज इट, ठीक है, दे के रखा हुआ है। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में क्या हुआ, देखो जो चीज डेबिट होगा प्लस में जाना, क्रेडिट वाला माइनस में डालना। ठीक है, इसमें दो साइड होता है। देखो नेम ऑफ द अकाउंट, LF लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। मतलब ट्रायल बैलेंस में हम लोग को डेबिट और क्रेडिट को ही मैचअप करना पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत है। एसेट क्या होता है तुम्हारा, प्लस होता है, डेबिट। ठीक है, एक्सपेंस क्या होता है तुम्हारा, एक्सपेंस और एसेट का नेचर सेम होता है ना, दोनों डेबिट ही होता है। ठीक है, उसका बाद से ड्रॉइंग, ये भी क्या होगा तुम्हारा, डेबिट, एसेट होता है, बताया था। ठीक है, फिर बाय बैलेंस शीट अगर दिया हो, क्वेश्चन में बाय बैलेंस शीट दिया हो, उसका मतलब क्या करना पड़ेगा, डेबिट। ठीक है, या तो कोई भी अकाउंट बनाता है तो बाय बैलेंस शीट, या तो लेजर अकाउंट बाय बैलेंस शीट या तो टू बैलेंस शीट निकलता था, केस बुक बनाता रहा ना, ऐसा निकलता था या नहीं निकलता था। जब भी बाय बैलेंस शीट होगा उसका मतलब करना डेबिट। ठीक है, एंड टू बैलेंस शीट होगा तो करना क्रेडिट। अब देखना लायबिलिटीज, क्रेडिट होता है बताया था, तो लायबिलिटीज हो गया क्रेडिट। फिर इनकम क्या होता है, क्रेडिट। फिर कैपिटल भी क्या होता है तुम्हारा, क्रेडिट। ठीक है, और तुम्हारा टू बैलेंस शीट क्या होता है, क्रेडिट। समझ में आया बात, यहाँ पे किसी को दिक्कत है, किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। हाँ, तो ये हो गया। फिर और कुछ आएगा इसमें, जैसे कि क्या क्या आएगा, परचेस खर्चा होता है ना, तो ये भी तुम्हारा डेबिट होगा। परचेस रिटर्न, जो परचेस करेगा तो डेबिट, अब परचेस रिटर्न कर दिया, मतलब जो सामान खरीदा वो वापस कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट। ठीक है, उसका बाद सेल्स होगा, इनकम होता है ना, इनकम क्या होगा तुम्हारा, क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न हो गया तो हो जाएगा डेबिट। और ओपनिंग स्टॉक एसेट होता है, क्या होता है, एसेट होता है, ये होता है तुम्हारा डेबिट। जब तुम्हारा डेबिट और क्रेडिट मैच हो जाएगा तो आंसर सही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि डेबिट ज्यादा होगा और क्रेडिट कम होगा, तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट खोल देगा। क्या खोल देगा, सस्पेंस अकाउंट खोल देगा। और सस्पेंस अकाउंट में देखेगा कि क्या नाम लिखना से सुटेबल होगा। ठीक है, जैसे कि लाइक मान लो कि क्रेडिट ज्यादा है, ठीक है, और डेबिट में देखा परचेस नहीं है, ठीक है ना, समझ में है ना, तो देखना, तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट उस टाइम में खोलना पड़ेगा हम लोग को। क्या खोलना पड़ेगा, बताएगा लाहे करके हम सब बताएगा कि डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, ठीक है, तो उसके लिए हमको एक नया अकाउंट सस्पेंस अकाउंट खोलना है। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है वो भी बताएगा, डिटेलिंग में पढ़ेगा हम लोग। आज बस इंट्रोडक्शन क्लास है तो इंट्रोडक्शन जैसा ही पढ़ता है उसको, ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। समझ में आया बात। जब हम लोग का दोनों इक्वलाइज हो जाएगा तो आंसर अपना क्या हो गया, सही। समझ में आया बात। फिर नेक्स्ट नोट, क्या देखना है, नोट क्या देखना, देखो नोट, क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट रिकॉर्डेड इन द ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज क्यों नहीं होता है, ये भी रीजन है क्यों नहीं होगा, बिकॉज इट इज एसर्टेन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ, ये ट्रायल बैलेंस बनने का बाद होता है, निकलता है, ये ट्रायल बैलेंस में कभी भी नहीं होगा। क्लोजिंग स्टॉक जब भी ट्रायल बैलेंस में देखेगा तो उसमें डाल मत देना, वो गलती है। ट्रायल बैलेंस का क्लोजिंग स्टॉक कब होगा, ट्रायल बैलेंस बनने का बाद। ट्रायल बैलेंस में क्या आएगा तुम्हारा, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आएगा नहीं। ये दिमाग में घुसा नहीं घुसा। उसका बाद ये था हम लोग का ट्रायल बैलेंस के इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेता है लिस्ट ऑफ एसेट। इसमें कौन लिस्ट ऑफ एसेट याद है ना, याद है स्टार्टिंग क्लास में भी बताया हुआ है, लिस्ट ऑफ एसेट एंड लिस्ट ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम लायबिलिटी बताया हुआ है। जैसे कि एसेट क्या क्या है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, फिक्चर्स है, मोटर व्हीकल्स है, गुडविल, कॉपीराइट, ठीक है, फिक्स एसेट, फिर से फर्नीचर है, लाइफ स्टॉक है एंड पेटेंट है। फिर करंट एसेट भी होता है, ये सब पढ़ाया हुआ है इंट्रोडक्शन वाला क्लासेस में, ठीक है। करंट एसेट में कैश होता है, बैंक होता है, डेटर होता है, स्टॉक होता है, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम एंड ड्राइंग। अब ये भी बताया कि करंट एसेट क्या होता है, फिक्स एसेट्स क्या होता है, इसको भी बहुत डिटेलिंग में पढ़ के आया हम लोग, ठीक है। फिर नेक्स्ट अदर इन्वेस्टमेंट भी आता है इसमें, वो भी एसेट ही होता है। फिर अदर तुम्हारा फिर लिस्ट ऑफ इनकम में आता है, सेल्स आता है, बेड डेट रिकवरी आता है, इंटरेस्ट रिसीव एंड डिस्काउंट रिसीव, ये सब इनकम का नाम है। इनकम क्रेडिट होता है,
हाँ, एसेट डेबिट होता है, बताया था ना अभी, ठीक है। उसका बाद से लिस्ट ऑफ लाइबिलिटीज में कैपिटल आएगा, बैंक लोन आएगा, क्रेडिटर्स आएगा, बिल्स पेबल आएगा, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा, एडवांस इनकम्स आएगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ एक्सपेंस में परचेस आएगा, अपना सैलरी आएगा, वेजेस आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, बेड डेट आएगा, एक्सपेंस आएगा, डिस्काउंट अलाउड। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है? ये था इंट्रोडक्शन ट्रायल बैलेंस का। इजी है ना? अभी कैसा लगा सुन के? इजी लग रहा है? अब बनाएगा जब ना, ये और उससे जब भी ज्यादा इजी हो जाता है बनाने का टाइम में। एकदम टफ नहीं, एकदम इजी है, एकदम सबसे हमारा ना वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है ये हम लोग का, ठीक है ना, सबसे इजी चैप्टर है देखने से। हाँ, हैशटैग बना लो, इससे इजी चैप्टर नहीं है नहीं है। देखो क्या करना, देखो फॉर्मेट रेडी हम लोग का, ये हम लोग का क्या है, तुम्हारा फॉर्मेट रेडी है, इसमें लिख लो, क्या लिख लो, लेजर, स्पेलिंग है रॉन्ग कर दिया, भावना में फिर से रॉन्ग लिख दिया, अब ठीक है, ये क्या हो गया डेबिट, ये क्या हो गया तुम्हारा रेडी, ठीक है। तो देखो कहानी देखना समझना, ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ट्रायल बैलेंस ऑफ सुचित्रा एज ऑन फरवरी, ठीक है, 2021, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस ऑफ सुचित्रा है तुम्हारा, ठीक है। एक बार नाम लिख दो, लेजर अकाउंट्स भी, हाँ लेजर अकाउंट्स भी लिखने से कोई दिक्कत। सब देखो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, लेजर का ही ना सब बैलेंस तुम उठा के लिखते हैं डायरेक्ट, तो नेम ऑफ द अकाउंट्स लिखो, लेजर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों का। तो समझना क्या है कहानी। सबसे पहले फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ सुचित्रा एज ऑन February 28, 2021 प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, तुमको ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले बोला है ट्रायल बैलेंस बनाना किसका, सुचित्रा का, किसका, सुचित्रा का। तो क्या लिखा हमने ट्रायल बैलेंस, देखो इसमें भी मार्क्स है, ये ऊपर में लिख देना हेडलाइन, समझ जाना, सुचित्रा ट्रायल बैलेंस ऑफ सुचित्रा एज ऑन फरवरी, ठीक है, 2021, ठीक है, इस तरीके से लिख देना। नहीं तो क्या होगा तुम्हारा February 28 है, ये तुम्हारा क्या, तुम्हारा उल्टे लिख दिया नाम, February 28 लिख देना, यहाँ पे लिख दो, ऐसे लिख दो, February लिख दो, February दूसरा महीना होता है, यहाँ पे कितना क्या कर दो, 28 कर दो, क्या करता तुम 28 कर दो, ठीक है। तो 28 फरवरी 2021 का हमने ट्रायल बैलेंस बना रहा है, किसका, सुचित्रा का, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना है, कैश इन हैंड, क्या है तुम्हारा, कैश इन हैंड, एसेट होता है तो डेबिट, कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड कितना अपना 45, मतलब 4 5 5 5 एंड 5 डेबिट होगा, एसेट होता है, ठीक है। उसका बाद से कैश एट बैंक भी क्या अपना एसेट ही है, तो क्या होगा तुम्हारा कैश एट बैंक, कितना है कैश एट बैंक 32,000, ठीक है। उसका बाद से तुम्हारा नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट भी एसेट है, इन्वेस्टमेंट में कितना है तुम्हारा 46,440, ठीक है। उसका बाद से राणा को देखो, अब दो चीज देखना, ठीक है, नाम आदमी का जो पर्सन है ना, वो नाम अच्छा से देखना। देखो राणा गोस्वामी क्या है यहाँ पे, डेबिट है, डीआर लिखना है, डेबिट का मतलब डेटर है, क्या है तुम्हारा वो डेटर है, जिससे पैसा मिलना है, जिससे पैसा मिलना है, तो ये डेबिट है, ठीक है, समझ में आया बात, तो ये डेबिट में जाएगा। और जो क्रेडिट होगा वो क्रेडिट, देखो डीआर होगा तो मेरा डेटर है, सीआर मतलब वो मेरा क्रेडिटर है, समझ में आया बात। क्रेडिटर का मतलब पैसा देना होता है और डेटर का मतलब पैसा लेना होता है, तो डेटर होता है डेबिट, क्रेडिटर होता है क्रेडिट, ठीक है। तो नाम क्या है तुम्हारा, राणा गोस्वामी, क्या है तुम्हारा राणा गोस्वामी ना, ठीक है। गोस्वामी कितना है तुम्हारा राणा गोस्वामी, नहीं तुम्हारा 86,800 ना, 86,800, इजी है। उसका बाद से देखो सूरज है, सुरुसुरी, क्या है तुम्हारा सूरज, सुरुसुरी, कितना तुम्हारा क्रेडिट है, लेकिन ये क्या है क्रेडिट मतलब क्रेडिटर है, ठीक है। सूरज सूरी कितना है तुम्हारा सुरुसुरी 54 ना, 54,325, इजी है। उसका बाद से क्या सुब्रा मित्रा, ये भी क्या है तुम्हारा क्रेडिट ही है, तो क्रेडिटर ही होगा।
ठीक है, शुभ्रा मित्रा ना, कितना है तुम्हारा ये 35,675 ना, 35,675, ठीक है ना, हाँ 35 है, 675 है, ओके। उसका बाद से ये होने के बाद अपना ड्राइंग से ये भी एसएटी होता है, पता ही है। ड्राइंग्स कितना है, ड्राइंग 14,500, ठीक है, ड्राइंग्स हो गया, वो भी एसएटी होता है, ठीक है। फिर क्या बोला, पेटेंट राइट, ये भी क्या है, पेटेंट एसएटी होता है, गुडविल पेटेंट कॉपीराइट ये सब क्या होता है, एसएटी होता है, ठीक है। तो पेटेंट लिख दो, कितना है पेटेंट भाई, पेटेंट कितना है 26,500, तो 26,500 हो गया। उसका बाद से नेक्स्ट क्या है, लीज होल्ड प्रीमिसेस, ये भी एसएटी है, ठीक है, बताएगा लीज होल्ड प्रीमिसेस है, ठीक है, कितना है तुम्हारा 2 लाख रुपीज, ठीक है। उसका बाद से परचेज है, ये क्या होता है, खर्चा होता है, खर्चा डेबिट होता है, बताया था, क्या लिखना, परचेज, परचेज कितना है तुम्हारा 1,80,000, इसको भी टिक करके रख लो 1,80,000, ठीक है। उसका बाद से सेल्स है, इनकम होता है, सेल्स कितना तुम्हारा, इनकम कितना है तुम्हारा 2,58,600, ठीक है, 2,58,600, नहीं 2,58,000, हाँ ठीक है, ठीक 600 है। उसका बाद क्या ओपनिंग स्टॉक एसेट होता है, ओपनिंग स्टॉक कितना है अपना 54,400, 54,400। उसका बाद से सुरभि डेबिट है, सुरभि डेबिट है ना, कितना से डेबिट है 33,200, 33,200 है, हाँ 33,200 हो गया। उसका बाद से नेक्स्ट है ताहिरा, ताहिरा लेकिन क्रेडिट है, हाँ 10,000 से। उसका बाद से ताहिरा हो गया कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट होता है, कितना से कैपिटल होगा 3,78,795, ओके। उसका बाद से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये खर्चा होता है, डेबिट होगा, कितना होगा तुमने, मतलब जब कंपनी स्टार्ट करता है ना हम लोग, तो उस टाइम में जो स्टाम्प का मतलब प्रिंटिंग का, ठीक है, छोटा मोटा स्टाम्प का खर्चा, जब एक कंपनी नया स्टार्ट करेगा तो बहुत सारा खर्चा होगा ही नहीं होगा, उस सभी छोटा छोटा खर्चा को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं हम लोग। कितना होगा ये 16,000 हो गया। उसका बाद से नेक्स्ट किया अपना रेंट भी खर्चा है, रेंट कितना है 24,000। उसका बाद से रेंट आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज है, रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है तुम्हारा 4,000। उसका बाद क्या लास्ट इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस, एडवांस में कुछ इनकम हो जाता है तो लाइबिलिटीज बनते हैं, बताया हुआ चीज है, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस, तो एडवांस में कुछ भी इनकम होता है, देखो एडवांस में खर्चा करता है तो एसेट, एडवांस में इनकम होता है तो लाइबिलिटीज, ठीक है। तो कितना हो गया अपना 18,000। यहां पे किसी को कोई दिक्कत है, बोलो यहां पे किसी को कोई दिक्कत है ना, नहीं है, नहीं है ना किसी को कोई दिक्कत। तो नेक्स्ट क्या करना है, सिंपल सा सबको प्लस करना, ये आ गया मेरा 759,395, क्रेडिट को सबको प्लस किया 759,395। जब मेरा डेबिट और क्रेडिट इक्वलाइज हो गया मतलब मेरा ट्रायल बैलेंस सही है। अब इससे इजी क्या है भाई, भाई देख के सीधा क्या किया है, लिखा है एसेट और लाइबिलिटीज, मतलब इसमें इंपॉर्टेंट क्या रोल प्ले करेगा, एसेट पता होना चाहिए, लाइबिलिटीज पता होना चाहिए, इनकम का पता होना चाहिए, एक्सपेंस पता होना चाहिए। अगर 4 चीज तुमको पता है तो ट्रायल बैलेंस हार्ड लगेगा। हाँ मॉडल रूल में भी किया हुआ है, उसमें भी वही चीज किया हुआ है, याद है ना, उसमें भी सेम चीज पढ़ा, एसेट का बताया था ना, हाँ तो एसेट उसमें भी पढ़ा था। अभी एसेट का इंफॉर्मेशन लाइबिलिटी का भी, हाँ ये जर्नली सब तो वहीं से आता ना, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, तो सब इनडायरेक्टली एक दूसरे से लिंक्ड है। क्या है
लिंक है, अगर एक नहीं बनेगा तो दूसरा बनेगा नहीं, अगर जर्नल नहीं बनेगा तो लेजर बनेगा क्या, लेजर नहीं बनेगा तो ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा, तो सब लिंक है। समझ में आया बात, समझ में है, सिंपल सा। ट्रायल बैलेंस में एसेट और लायबिलिटीज को डेबिट और क्रेडिट में लिखना है, दोनों आंसर मैच हो गया तो मजा 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 ही है, एक बार में आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे करता है समाप्त, मिलते हैं हमारे नए वाले क्लास में, चलो बाय बाय।